जय श्री महाकाली भक्तों, जय बाबा महाकाल भक्तों। स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। भक्तों आज बात करेंगे कि ये जो नवरात्रि आती हैं उसमें अगर आपके शरीर में कोई सवारी आती है या आने वाली है, अधूरी आती हैं, तो सवारी वाले साधक के ऐसे कौन कौन से नियम होते हैं जो हर साधक को नवरात्रि में मानने चाहिए, उनका पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। देखिए भक्तों, वैसे तो जिनके शरीर में सवारी आती हैं वो व्यक्ति नवरात्रि में अखंड दिया अपने देवी या देवता के नाम का अवश्य जलाते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी जला रहे हैं तो भी आपको नियम पालन करना आवश्यक है। तो देखिए भक्तों, आज हम उन्हीं नियमों के विषय में बात करेंगे। सबसे मुख्य नियम में आपको बता दूं, ये नियम तो आपको मानने ही है, किसी भी कंडीशन में आपको इन नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा। अगर आपके शरीर में 1% भी किसी की भी देवी या देवता की सवारी है तो चाहे आपने ज्योति खड़ी की हो या नहीं की हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी आपको मैं जो अभी पहले नियम बताने वाला हूँ इनका पालन जरूर करना है। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात, आपको नवरात्रि में मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके शरीर में कोई देवी देवता आता है तो बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी बात, शारीरिक क्रियाओं से आपको बचना है। शारीरिक क्रिया से आप मेरा अर्थ समझ चुके होंगे कि आपको शारीरिक क्रियाओं से बिल्कुल बचना है। यहाँ तक कि अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पत्नी या अपने पति के साथ आपको एक बिस्तर पर नहीं सोना है 9 दिन तक। ये 2 नियम ऐसे हैं भक्तों, इनका पालन आपको अवश्य करना है। तीसरा नियम, आपको अगर नवरात्रि में आपके घर में कोई भी महिला मासिक धर्म की आ चुकी है तो 7 दिन तक उसके हाथ का भोजन नहीं करना है। अगर उसके भी 7 दिन नहीं हुए तो आप उसके हाथ का नवरात्रि में कम से कम भोजन ना करें। 8वां दिन है, आप भोजन नवरात्रि में कर सकते हैं। इन 3 नियमों का पालन तो उन सभी साधकों को करना है जो ज्योति खड़ी करते हो या नहीं करते हो। इन नियमों का पालन तो आपको करना ही है। अब कुछ ऐसे मुख्य नियम जिनका अगर आपने ज्योति खड़ी की है तो उनका पालन तो आपको करना फिर आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये जो 3 नियम मैंने पहले बताए हैं, इन नियमों का पालन जो ज्योति खड़ी करेगा उसे भी करने हैं। चौथा नियम है भक्तों, आपको धरती पर सोना है। नवरात्रि में धरती पर सोने की कोशिश करें। याद रखिए, जो व्यक्ति बिस्तर पर सोता है तो नवरात्रि में उसे स्वप्न में अनुभव बहुत कम होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी मंदिर के आसपास शयन करेगा धरती पर, उससे अनुभव बहुत ज़्यादा होंगे, या हो सकता है आपको कोई ऐसा अनुभव हो जाए जो आपका जीवन ही बदल दे। तो कोशिश करें कि आपका जो शयन है वो धरती पर हो। अगला नियम है भक्तों, आपको अगर हो सके तो नवरात्रि में व्रत करने हैं, किसी भी प्रकार के। नवरात्रि में आप व्रत करना चाहे तो व्रत करें, और जो पुराने रीति रिवाज चले आ रहे हैं जैसे नवरात्रि में नाखून बाल नहीं कटाने हैं तो मत कटाइए। ये कुछ नियम है जो एक सवारी वाले साधक को नवरात्रि में पालन करना आवश्यक होता है। अगला नियम है भक्तों कि नवरात्रि में पंचमी और नवमी, ये जो मुख्य नवरात्रि के 2 सबसे शक्तिशाली दिन होते हैं, इन दिनों आपको अपने मंदिर में ही रहना है, मंदिर को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। और अगर ज़्यादा हो सके तो पूरी नवरात्रि आप घर पर ही रहें, मंदिर के आसपास रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। शक्तियाँ घर पर रहेगी, कोई भी समस्या होगी आपके शरीर में तो उसका समाधान किया जाएगा, निदान किया जाएगा, जो शक्तियाँ स्वतः ही कर देगी। तो ये सभी नियम भक्तों सवारी वाले साधक को पालन करने आवश्यक है। इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। आशा करता हूं भक्तों कि आपको ये जानकारी समझ आई हुई। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, मैं आज के समय में यही मानता हूं कि व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा दुख है शरीर में सवारी, क्योंकि लगभग हर व्यक्ति के शरीर में आजकल सवारी आ रही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं आती, कार्य नहीं करती, कुछ ना कुछ समस्याएं चलती रहती है। तो इस चैनल पर हम इसी प्रकार के वीडियोस बनाते हैं कि उन सवारियों की जो समस्याएं हैं उनसे कैसे निदान पाया जाए। तो अगर आप भी इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय महाकाल, जय माता काली।